हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवीआई गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे उन सभी क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है, तो अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। इससे क्वेश्चन जो है जल्दी याद हो जाता है और ज़्यादा जो है रिविजन भी आपका हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आता है, काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट कपूर को जो है विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो वो किया था प्रधानमंत्री के। किस पद पे? तो प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा लोग। अगला क्वेश्चन आता है, जूट का उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो जूट के उत्पादन में जो है आपका पश्चिम बंगाल ये सबसे आगे है, तो सही आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन आता है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली थी? किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो वो मिली थी बारदोली। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बारदोली जो आपका किसान आंदोलन है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बारदोली किसान आंदोलन के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा आपका पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इजी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है आपके सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1688 में। कब पारित हुआ था? तो 1688 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन होता है 7 नंबर है, टाटा भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? टाना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था? तो वो किया था आपके जतरा भगत जतरा जतरा भगत ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? वन का जो सबसे अधिक विस्तार है किस राज्य में है? तो आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, खोड़ विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? खोड़ जो विद्रोह है वो कहाँ और कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके उड़ीसा में 1914 में। कब हुआ था? 1914 में ये हुआ था। और कहाँ पे हुई थी? तो ये उड़ीसा में हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो वो था आपके 19 से 21%। कितने? 19 से 21%। ऑप्शन बी आपका सही आंसर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, 1921 का मुपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? मुपला विद्रोह के बारे में पूछ रहा है कि किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये आपका हुआ था किसके नेतृत्व में? तो अली मुसालियार। ध्यान रखिएगा लोग, अली मुसलियार जो है इनके नेतृत्व में आपका मुपला विद्रोह हुआ था। काफी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जाम में रिपीट करती है। 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ये आपके किए थे सत्यभक्त ने। किसने किए थे? तो सत्यभक्त। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो काफी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे तो खनिज तेल पहले ही मिल जाता है, तो इसका जो भंडार है काफी सीमित है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका काफी सही आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है तो आप से यहाँ पे अगर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेंगे तो इजीली आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज जो पुस्तक है लिखी गई है आपके मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, ध्यान देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो पराजय आपका हुआ था तुर्की की। कहाँ है? ऑप्शन बी तुर्की का पराजय हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो है तुर्की की पराजय हो गई थी। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल जो है आपका इसमें कौन हो जाएगा? तो गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन बी इजी क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में, रबी फसल कौन है, खरीफ फसल कौन है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत हो जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन पूछ रहे कौन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन वन है,
नगर तो नगर नहीं होगा कि नदियाँ हो गई, खनिज हो गई। नगर आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ऑप्शन जो है ए, सी, बी, डी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल ध्यान रखिएगा लोग, नगर जो है ये आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? तो खलीफा पद की जो समाप्ति है वो तुर्की में किया गया था 1924 में। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1924। ध्यान रखिएगा लोग, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो तुर्की में हुई थी 1924 ईस्वी में, 1924 में। ध्यान देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के मजदूरों मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था? यानी कि दुनिया में जितने भी मजदूर हैं वो सभी एक हो जाए, ये कथन किसका था? तो ये कथन था आपका कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन नंबर बी आता है कार्ल मार्क्स, ये इन्हीं का कथन है, काफी इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बताना है। तो भूमि निम्नीकरण का पंजाब में जो मुख्य कारण है वो आपका अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई उनके भूमि न्यूनीकरण का मुख्य कारण है। 21 नंबर क्वेश्चन आता है, बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? तो बिहार समाजवादी दल के जो संस्थापक थे आपके जयप्रकाश नारायण। इंपॉर्टेंट है, बीबीआई में आपका आ जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर से सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन जो है स्थापित हुआ था? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में पूछ रहा है, तो फ्रांस में किस किस शासन की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी आपके निरंकुश राजतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की गई थी 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में। अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर, साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे? तो साइमन कमीशन जो था उसका अध्यक्ष आपके थे सर जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर से इजी क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग रिलेट कर पाएंगे, साइमन साइमन दोनों में आता है। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन जॉन साइमन। क्वेश्चन ऐसा पूछे तो पहले ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा लोग। 24 नंबर क्वेश्चन आता है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा, तो ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा आपका नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे आपके कौन थे? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सभी क्वेश्चन के देखेंगे, 30 क्वेश्चन है इस वीडियो में, 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे ये आपको ध्यान रखनी है। 26 नंबर है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष आपके कौन थे? तो ये थे आपके मोतीलाल नेहरू। कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी, स्वराज दल के अध्यक्ष आपके मोतीलाल नेहरू है। अगला क्वेश्चन आता है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मरियान पूछ रहे हैं, तो मारियान आपके फ्रांस की थी। ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल पूछ दिया क्वेश्चन, तो खरीफ फसल कौन आ जाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, ऑप्शन में चावल आता है। ऑप्शन नंबर सी, चावल जो है आपका खरीफ फसल है, बाकी उस पे ध्यान नहीं देना है। 29 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? तो योगदान पूछ रहा है तो वो है 35%। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय कृषि का जो राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान है ये आपका 35% है। अगला क्वेश्चन आता है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लौह अयस्क जो है वो किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो ये शामिल है आपके अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, अनवीकरणीय जो है ये संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए हैं कमेंट करके बताएंगे। बाकी और भी वीडियो हमने बना रखा है चैनल पे, वहां से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।